अहम खबर दें कि 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का केस आदिल राजा, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को दो बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई। आपको इस खबर के हवाले से बता रहे हैं, आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को दो बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आम खबर है नाज़रीन, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का केस है। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को दो बार उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। ये बड़ा फैसला है जो किया गया है। सारी सूरत के पेश नज़र तमाम तर हक़ाइक़ को सामने रखते हुए उसके बाद ये फैसला किया गया है। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का केस, आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को दो बार उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। 9 मई के रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का केस, आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को दो बार उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। इदरीस अब्बासी मौजूद हैं। इदरीस, बताइए इस फैसले से मुतालिक। जी बिल्कुल, देखें 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी जो है उसके हवाले से इस्लामाबाद की इंसदादा दहशतगर्दी अदालत ने जो फैसला है वो सुना दी है। अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को दो बार उम्र कैद की सजा सुनाई है। साबिर शाकिर, मोई पीरजादा को भी दो बार उम्र कैद की सजा जो है वो सुना दी गई है। अदालत ने मुल्ज़िमान को दीगर दफात में भी मजबूरी तौर पर 35 साल कैद की सजा जो है वो सुनाई है। अदालत ने मुल्ज़िमान को मजबूरी तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा जो है वो दी है। अदालत ने थोड़ी देर कबल ही ट्रायल मुकम्मल होने पर जो है वो फैसला जो है वो सुनाया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज तारा बासिफरा ने जो है वो महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए तमाम तर मुल्ज़िमान को जो है वो सजाएं सुनाई है। थाना पारा के मुकदमे में साबिर शाकिर, मोई पीरजादा, सईद अकबर हुसैन को जो है वो उम्र कैद सजा सुनाई गई है। थाना रमला के मुकदमे में शाहीन सुबाही, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को जो है वो सजाएं सुनाई गई हैं। जी अच्छा इदरीस, बताएगा टोटल कितने मुल्ज़िमान हैं जिनको सजाएं सुनाई गई हैं और कौन कौन से मुकदमात हैं और कितना जुर्माना हुआ है? जी बिल्कुल, देखें ये टोटल 2 मुकदमात हैं जिनमें कुल 6 ये मुल्ज़िमान हैं और 6 मुल्ज़िमान पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने डिजिटल तौर पर जो है वो 9 मई के हवाले से रियासती दहशतगर्दी का जो है वो फैलाई है और डिजिटली सोशल मीडिया पर जो है वो रियासत मुखालिफ बयान जो है वो चलाए हैं, जिस पर अदालत में इनका केस जो है वो ज़ेर समाअत था। और उसके बाद अदालत ने बिलाखिर जब आकर और चीज़ों की तमाम तर ट्रायल मुकम्मल होने के बाद जो है वो अदालत ने इन दोनों मुकदमात में कुल ये 6 मुल्ज़िमान हैं जिनको कुल 35 साल की सजा जो है वो सुनाई है और उसके साथ साथ 15 लाख रुपया फी कस मुल्ज़िम जो है वो जुर्माना जो है वो अदा करने का हुक्म दिया है। जी अच्छा, ये बताइएगा इदरीस, ये फैसला सुनाते वक्त जो क्लोजिंग रिमार्क्स अदालत की जानिब से वो क्या थे? जो है वो ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला जो है वो महफूज किया था और जब उस वक्त चूंकि मुल्ज़िमान में से कोई भी जो है वो एक मरतबा भी अदालत में पेश नहीं हुआ, तमाम तर मुल्ज़िमान जो है वो इश्तिहारी मुकम्मल तौर पर ट्रायल में रहे हैं और अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में जो है वो ये ट्रायल मुकम्मल किया है। अदालत ने आज जो फैसला था तहरीरी ऑर्डर उसको वो पढ़कर सुनाते हुए जो है उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमान जो है वो एक तो अपना बयान भी जो है वो अदालत में मुकम्मल तौर पर थ्रू आउट समाज जो है वो पेश नहीं हुए और उनके ऊपर चीज़ें जो है वो प्रोसिक्यूशन की जो है वो तमाम तर साबित होती हैं, इसलिए उनकी जानिब से अदालत जो है वो यकतरफा तौर पर जो है वो फैसला सुनाती है क्योंकि मुल्ज़िमान में से कोई भी एक मरतबा भी मुतअद्दिद बार बुलाने के बावजूद अदालत में पेश जो है वो ना हो सका। और प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो राजा नवीद हुसैन अदालत में पेश होते रहे, उनकी जानिब से जो ये इस्तदा थी कि ट्रायल को यकतरफ जो है वो मुकम्मल किया जाए, मुल्ज़िमान जो है वो उनकी गैर मौजूदगी में ही, तो ताहम अदालत ने उनकी गैर मौजूदगी में ही जो है वो ट्रायल को मुकम्मल करते हुए जो 6 के 6 मुल्ज़िमान हैं उनको जो है वो तकरीबन 35 साल की सजा जो है वो सुना दी है। अच्छा इदरीस, ये भी बताएगा जो मुल्ज़िमान बैरून मुल्क हैं उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से उनको वापस लाया जाएगा पाकिस्तान? जी बिल्कुल, देखिए अब चूंकि इन मुल्ज़िमान को सजाएं हो चुकी हैं और अब जो है वो ये इस फैसले पर जो है वो अदालत पुलिस के थ्रू जो है वो अमल दरामद कराएगी। चूंकि मुल्ज़िमान बैरून मुल्क हैं तो उनके हवाले से वज़ारत दाखिला के जरिए इंटरपोल को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर उनकी हवालगी जो है वो मांगी जाएगी और वो देखा जाएगा कि दीगर तमाम मुल्ज़िमान जो है वो इस वक्त कौन से ममालिक में बैठे हैं, वहाँ पर इंटरपोल के जरिए इनकी हवालगी मांगी जाएगी और वहाँ से बज़रिया इंटरपोल इनको गिरफ्तार करके जो है वो पाकिस्तान लाया जाएगा और फिर उसके बाद जो इनकी सजाएं हैं उस पर जो है वो इनको जो है वो इनको गिरफ्तार करके जेल में जो है वो डाला जाएगा। लेकिन चूंकि मुल्ज़िमान इस वक्त बैरून मुल्क है, मुल्क में मौजूद नहीं है, इसलिए उनकी हवालगी के लिए जो है वो अब एक ड्यू प्रोसेस है जिसके तहत इंटरपोल के जरिए जो है वो दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान करेगा कि ये मुल्ज़िमान यहाँ पर एब्सकॉन्डर्स हैं और यहाँ पर उनके खिलाफ एक केस जो है वो ज़ेर समाअत था जिस पर अब वो सजा याफ्ता है, तो इसलिए उनको पाकिस्तान जो है वो
جو ہے ان کے پاکستان حکام کے جو ہے وہ حوالے کیا جائے، تو اس حوالے سے اب پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرپول کے جو ہے وہ درخواست کرے گی اور انٹرپول کے ذریعے جو ہے وہ ان چیزوں کو ہینڈل کرے گی۔ جی